आप शिक्षा में आरक्षण दे रहे हैं, चलो ठीक है, आपने दे दिया, आपने उनको पढ़ने की सुविधाएं दी, मंजूर है, आपने उनको नौकरी भी दे दी, चलिए दे दिया। अब आप कहते हैं प्रमोशन में भी आरक्षण देंगे। फिर आप कह रहे हैं हमारे माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, आप जानते हैं उन्होंने क्या किया है, आउटसोर्सिंग में आरक्षण प्राइवेट में लागू किया है। अब इसके बाद प्राइवेट में आरक्षण है। फिर आप कल को हमसे कहेंगे जब हमारा कोई जनरल कास्ट का व्यक्ति मरघट पे पहुंचेगा या गंगा घाट पे पहुंचेगा, उसकी दाहक्रिया होने जा रही होगी, तो आप कहेंगे रुक जाइए पंडित जी, या रुक जाइए ठाकुर साहब, जिस समय ये हमारे एससी और दलित वर्ग के लोग और पिछड़े वर्ग के लोगों की दाहक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। यहां भी रिजर्वेशन है आपकी, अगर उस शव को सड़ भी जाएगा तब तक हम दाह संस्कार नहीं करने देंगे जब तक ये लोग नहीं निपटेंगे। यही चाहते हैं क्या लोग? मैं यही पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आखिर इसका अंत कहां है? 10 साल के लिए किया गया था आरक्षण, जिस बाबा साहब के नाम को पानी पी पी कर लोग याद करते हैं और जिस बाबा साहब के नाम पर ये गंदी राजनीति करते हैं, उस बाबा साहब ने भी कहा था कि ये आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं ये बाबा साहब के कैसे अनुयायी है जो उनकी ही बताई बात पर नहीं चलना चाहते, केवल उनके नाम का फायदा उठाकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है और ऐसी गंदी राजनीति का मैं घोर विरोध करता हूं। और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताता हूं, मैंने अपने पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन लिखी है कि हमारी पार्टी जातिगत आरक्षण के पूर्णतः विरुद्ध है। चलिए आप आरक्षण देना चाहते हैं, आप गरीबों को आगे लाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, चलिए करिए, आप गरीबों को आरक्षण दीजिए। क्या ब्राह्मण जनजात करोड़पति पैदा होता है? क्या राजपूत जनजात करोड़पति पैदा होता है? क्या सारे छत्री पूंजीपतियों के घरों में पैदा होते हैं? क्या सारे कायस्थ, मैं किस किस का नाम लूं, अनारक्षित समाज के मैं अगर नाम गिनाऊं आपको तो आप ताज्जुब करेंगे। मैंने कहा ना आपसे 70 करोड़ देश की आबादी अनारक्षित वर्ग से आती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ, गुर्जर, जाट, मराठा, राजपूत, कितने गिनाऊं आपको? और इसके बाद फिर बैकवर्ड में आ जाइए, जो अपर कास्ट में आते हैं, जो क्रीमी लेयर के ऊपर है, उन सबको जोड़ के चलिए आप 5%। और मैं एक और यही बात कहना चाहता हूं, जिस एससी वर्ग के लिए आरक्षण है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं बहस करने को तैयार हूं, जो पार्टी मुझसे करना चाहे, इनको 7000 साल तक आरक्षण देंगे, ये तब भी वही रहेंगे। मैं उसका आपको एग्जाम्पल बताता हूं। आज सपोज मैं एक बिल्कुल सिंपल क्लियर एग्जाम्पल अपने दर्शकों को देना चाहता हूं। किसी भी प्रांत में अगर 1000 वैकेंसी निकलती है एससी के लिए, मैं एससी की ही बात कर रहा हूं अभी, उस 1000 की वैकेंसी के लिए सबसे पहले कौन से एससी रिजर्व करेंगे मालूम आपको? कम से कम 1 लाख अफसर होगा प्रदेश के अंदर जो एससी का होगा। उसके बाद नेता होंगे, विधायक और मंत्री होंगे। तीसरी चीज, जो एससी आज गांव में पढ़ता है, उसके बच्चे का मेंटल लेवल उन कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चों के मेंटल लेवल के बराबर नहीं होगा। वो कभी चयनित नहीं हो सकता। उसको चाहे 7000 वर्षों तक आरक्षण दिया जाएगा, वो कभी चयनित नहीं होगा, सिलेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका रीजन सुन लीजिए। ना तो उसके उस गांव में पढ़े हुए गरीब बच्चे का मेंटल लेवल उनके बराबर होगा जो उन अधिकारियों और नेताओं के बच्चे होंगे, ना उसके पास देने के लिए पैसा होगा। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, ये एक कटु सत्य है, देश में भ्रष्टाचार है। भर्तियों में पैसे लिए जाते हैं, उस बेचारे के पास पढ़ाने को नहीं है, खाने को नहीं है, वो पैसा कहां से देगा? पैसा दे नहीं पाएगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। तीसरी चीज है, मैं तीसरी चीज और बताता हूं, जो मेन रीजन है। तीसरा रीजन है सिफारिश। उस गरीब की सिफारिश करने वाला कोई नहीं मिलेगा, और उन अधिकारियों के बच्चों के लिए मिनिस्टरों के फोन आ जाएंगे, उन विधायकों के लिए। तो आप बताइए, वो 1000 वैकेंसी क्या वो गरीब एससी से भरी जाएगी या इन मलाई खाने वाले एससी से भरी जाएगी? ये मलाई खाने वाले जो एससी बैठे हैं, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से दलित भाइयों को अभी आह्वान करना चाहता हूं कि इस जातिगत आरक्षण की व्यवस्था का विरोध कीजिए, तभी आपका उद्धार होगा, वरना आपका भी उद्धार कभी नहीं हो सकता। ये आपका इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने पेट भर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, रामविलास पासवान को आरक्षण की क्या आवश्यकता है? आदरणीय